नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों, CBSE ने सेशन 2021-22 के सेकेंड टर्म के लिए अपना जो सैम्पल पेपर है जारी कर दिया गया है। तो ये जो पेपर होगा वो 2 आवर्स का होगा, 2 घंटे का होगा और मैक्सिमम इसमें 40 मार्क्स का होगा। और इस प्रश्न पत्र को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। खंड A, B, C और D में सभी प्रश्न जो है इसमें वो करने अनिवार्य होंगे। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 से 4 लघु उत्तरीय प्रकार के होंगे जिनमें से प्रत्येक 3 का अंक हैं। प्रश्न नंबर जो 1 से लेकर 4 है वो 3 मार्क्स का होगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 80 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 80 शब्दों की लिमिट दी गई है। नेक्स्ट खंड में प्रश्न संख्या 5 से 7 ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे जिसका अंक है वो 6 दिया गया है। इस प्रश्न का जो उत्तर है आपको 150 से 200 शब्दों में देना है। इससे अधिक आपको जो आंसर है वो देने की जरूरत नहीं है। खंड 5, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है वो केस आधारित प्रश्न होंगे। एक पैराग्राफ दिया होगा और उसके साथ 2 या 3-4 क्वेश्चन दिए गए होंगे। 1 मार्क्स का भी हो सकता है, 2 मार्क्स का भी उसमें क्वेश्चन दिया हो सकता है। खंड D में प्रश्न संख्या जो 10 है वो 2 अंक का है। यह मानचित्र से संबंधित है। प्रश्न पत्र में कोई समग्र विकल्प नहीं है। और ऑल जैसे कि होता है कि हमें जैसे खंड 1 में 4 प्रश्न दिए गए हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए होंगे तो आपको कोई 4 करने हैं, ऐसा नहीं है। हालांकि कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिया गया है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 होगा तो उसके साथ अथवा दिया होगा, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको विकल्प दिया गया है, तो क्वेश्चन के साथ आपको विकल्प दिया जाएगा, न कि ओवरऑल आपको जो है विकल्प हैं वो दिए जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसके अलावा जहाँ आवश्यक हो प्रत्येक अनुभाग, प्रत्येक खंड में और प्रश्न के साथ अलग अलग निर्देश दिए गए हैं, उनको आपको जरूर पढ़ के पढ़ना है और अपने प्रश्न हैं वो करने हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो दिया गया है खंड 1 में या सेक्शन 1 में दिया गया है। पहला प्रश्न, भारत की संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका का वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 1813 में ब्रिटिश संसद को प्रस्तुत की गई 5वीं रिपोर्ट का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसके साथ एक विकल्प आपको दिया गया है। क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया लोगों के प्रति अपनाई गई नीतियों का परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफवाहों और भविष्यवाणियों ने लोगों को कार्रवाई के लिए प्रेरित करने में एक भूमिका निभाई। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, स्वतंत्रता के बाद के महीनों को कई विद्वानों ने गांधी जी के सर्वोत्तम समय या सर्वोत्तम घंटों के रूप में क्यों लिखा है, व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, खंड 2 आ गया है जिसमें जो कुछ क्वेश्चन आपको कोई 3 करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन है जो वो 6 अंकों का होगा। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है खंड B में, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले उत्तर भारतीय किन्हीं 6 प्रमुख नेताओं के नाम लिखो। जैसे बहादुर शाह जफर थे, नाना साहब पेशवा के जो प्रतिनिधि थे, उसके उत्तराधिकारी थे। वैसे वल्लभगढ़ के नवाब थे इसमें। तो बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने 1857 क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। झांसी की रानी थी। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसने सैकड़ों हजारों आम भारतीयों को अपने दायरे में लाया। तो मैं इनके जो आंसर है आपको इसमें अटैच कर दूंगा, आप उनको देख करके आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आठवां में दिया गया है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह में ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को लामबद्ध किया। उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस कथन को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, अबुल फजल अकबर के प्रबुद्ध शासन की आधारशिला के रूप में सुलह कुल पूर्ण शांति के आदर्श का वर्णन करता है। कुछ उदाहरणों के साथ इस कथन का समर्थन कीजिए।
इसके साथ विकल्प में जो क्वेश्चन दिया गया है वो है मुगलों के अधिकारी वाहिनी को, या फिर आप कह सकते हैं मुगल जो मनसबदार थे या अधिकारी थे, सम्राट के प्रति वफादारी से एक साथ रखे फूलों के गुलदस्ते के रूप में इनको वर्णित किया गया है। तो मुगलों के जो अधिकारी थे, मुगल अधिकारियों को एक फूलों के गुलदस्ते में रखे फूलों के साथ उनकी तुलना की गई है। तो उपयुक्त कथनों के साथ इस कथन की जो पुष्टि है वो करनी है। सेक्शन सी आ गया है यहाँ पर। इसमें केस स्टडी वाले क्वेश्चन हैं। आपको पैराग्राफ दिया गया है यहाँ पर अबुल फजल के शब्दों में। उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 ये 1 मार्क्स का है, दूसरा भी 1 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है, दूसरा है, तीसरा यहाँ पर है 2 मार्क्स का। तो ये इसके बाद एक और साथ में आपको मिलेगा नेक्स्ट पैराग्राफ मिलेगा। ये भी आपको 4 अंकों का होगा। जो प्रश्न है इसमें 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये 2 मार्क्स का है। तो पैराग्राफ में पढ़ करके आपको ये क्वेश्चन देने हैं। हो सकता है कि उनका आंसर आपको पैराग्राफ में ना मिले, जैसा कि CBSE के दूसरे पेपरों में देखने को मिलता है बच्चों। इसके बाद सेक्शन जो D है वो मानचित्र पर आधारित है। ये 2 नंबर का होगा। तो वह स्थान जहाँ पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, तो कहाँ लिया था वो? बारदोली में लिया था, चोरा चोरी घटना के वजह से। हमें ये मैप में दिखाना है हमें। और दूसरा है वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नील की खेती करने वालों के लिए सत्याग्रह शुरू किया था, तो ये चंपारण बिहार में पड़ता है। हमें इनमें से एक करना था, क्योंकि आठवां में दिया गया है तो इनमें से एक करना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत के उस रूप रेखा मानचित्र पर 1857 के विद्रोह के केंद्र की पहचान करनी है। यहाँ पर दिया गया है जो 1857 से संबंधित केंद्र है, तो ये कौन सा है बच्चों? ये झांसी है बच्चों। इसके बाद दृष्टिबाधित बच्चों के लिए क्वेश्चन है जो मैप नहीं कर सकते, उनके लिए 2 क्वेश्चन अलग से दिए गए हैं। तो इस प्रकार से टर्म 2 का जो पैटर्न है वो इस प्रकार से रहेगा। धन्यवाद बच्चों।